गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। और आज के जूम में हम बात करेंगे दिस मैजिकल डिवाइस आयन शील्ड की बात करेंगे। और आयन शील्ड के साथ बात करेंगे आईटेरा केयर की। लेकिन सबसे पहले मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि इनकी बात हम क्यों करते हैं। जिंदगी में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो है हमारा अपना शरीर। क्योंकि इस दुनिया का कुछ भी सुख दुख कुछ भी कहिए, उसका अनुभव कर सकते हैं आप शरीर के साथ। शरीर के बिना इस दुनिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे कोई सवाल करता है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी जन्म की तारीख से लेकर अब तक के समय का अंतर निकाल कर उतने साल महीने हम बता देते हैं कि जी हमारी उम्र इतनी है, हम इतने पुराने हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए तो आई विल से आई एम 57 ईयर ओल्ड, राइट। तो ये 57 ईयर ओल्ड हम किसको कह रहे हैं? कभी अगर आप सोचेंगे तो आपको हैरानी होगी कि 57 ईयर ओल्ड वो चीज नहीं है जिसको आप 57 ईयर ओल्ड समझते हैं या जो भी कहते हैं। ये जो शरीर है ये 70 ट्रिलियन सेल्स का बना शरीर है। 70 ट्रिलियन सेल की ये कम्युनिटी है जिसमें एवरी मिनट 4 मिलियन सेल रिप्लेस हो जाते हैं। ये शरीर मोर और लेस उस स्कूल की तरह है, जैसे स्कूल में सालों साल आपको बच्चे पढ़ते दिखते हैं, लेकिन एक बैच आता है, दूसरा वो निकल जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर निकल जाता है। स्कूल चलता रहता है। द सेम वे 4 मिलियन सेल चले गए, दूसरे 4 मिलियन आ गए। ये सिलसिला चलता जा रहा है, जिंदगी चलती जा रही है। कभी अगर आप बारीकी में गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल पुराना है। जिसको आप मैं 57 ईयर ओल्ड कहता हूँ ना, तो मैं इस बॉडी को कहता हूँ, तो गलत है ये। 57 ईयर ओल्ड ये बॉडी नहीं है। ये बॉडी बहुत पुरानी नहीं है। ये शरीर वो शरीर नहीं है जिसके साथ मैं इस दुनिया में आया था। ये शरीर वो नहीं है जिसे लोगों ने गोद में लेके खिलाया था। ये शरीर वो शरीर नहीं है दोस्तों जो हाफ पैंट पहन के स्कूल गया था। ये शरीर वो भी नहीं है जो शरीर कॉलेज गया था। ये शरीर वो भी नहीं है जिसकी शादी हुई थी और आज से कुछ साल बाद ये शरीर वो शरीर नहीं होगा जो आपसे बात कर रहा है। तो सहमत होंगे आप लोग? तो फिर कौन सी चीज है जो हमें एहसास कराती है कि हम इतने साल के हैं? वो चीज है आपकी एनर्जी। इस शरीर के अंदर एक एनर्जी है। वो एनर्जी आखिरी सांस तक नहीं बदलती। वो एनर्जी आपकी प्राण शक्ति, आपके प्राण, आपकी आत्मा, जो कुछ भी कह लीजिए, वही है जो सबसे पुरानी है। बाकी शरीर तो लगातार बदल रहा है। अभी बात करते करते ही पता नहीं कितने मिलियन सेल बदल गए सबके, मेरे कहते हुए आपके सुनते हुए। तो दोस्तों, साइंस के हिसाब से अगर हम लीवर की बात करें, लीवर हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन है, सबसे मेन ऑर्गन है। ये लीवर पूरा का पूरा 3 मंथ्स के अंदर रिप्लेस हो जाता है, नया लीवर आ जाता है। यानी कि अगर लीवर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लीवर की प्रॉब्लम लोगों की सालों साल बनी रहती है। तो ये कैसे होता है? ये कैसे होता है?
इस बात पर आप विचार करें, और मुझे भी मंथन करके जानकारी प्राप्त हुई, शरीर में जो कुछ भी सेल के साथ गड़बड़ होता है वो हमारी सोच से होता है, हमारे खान पान से होता है, हमारी लाइफ स्टाइल से होता है। ठीक है, ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं। अगर इन 3 चीजों में कोई परिवर्तन कर ले तो वो व्यक्ति बिना दवा के स्वस्थ हो सकता है। यस, बिना दवा के स्वस्थ हो सकता है। इस शरीर में जो कुछ भी टूट फूट होती है उसको स्वस्थ करने के लिए परम शक्ति ब्रह्मांड से, जो सुप्रीम पावर है, उसने ये व्यवस्था कर रखी है कि, तो मैं ये कह रहा था कि ये शरीर अपने आप को खुद रिपेयर करता है। हर शरीर के अंदर ऊपर वाले ने एक हीलिंग फोर्स दे रखी है, और ये हीलिंग फोर्स गरीब से गरीब आदमी को दे रखी है, अमीर से अमीर आदमी को दे रखी है। सड़क किनारे जो भिखारी है उसको भी हीलिंग फोर्स दे रखी है, और अंबानी साहब को भी दे रखी है, अडानी साहब को भी दे रखी है। ऊपर वाले ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है, बल्कि जो सड़क किनारे भिखारी है उसको ज्यादा तगड़ी दे रखी है। शायद अंबानी साहब के पास उतनी तगड़ी हीलिंग पावर ना हो अंदर। आपको अगर मजाक लग रहा हो तो आप जरा कल्पना करके देखें कि जिस तरह के वातावरण में एक भिखारी रहता है, तो हैरानी होनी चाहिए कि इसमें ये बीमार क्यों नहीं पड़ता, इसका इम्यून सिस्टम इतना सॉलिड क्यों है। क्योंकि उसका हीलिंग फोर्स बहुत पावरफुल है, बिकॉज उसके यहाँ से पावरफुल है। ठीक है, बेशक वो कपड़ों से गरीब होगा, खाने पीने का उसके पास ढंग का नहीं होगा, कुछ भी खा रहा होगा, लेकिन यहाँ से सॉलिड है। और जो व्यक्ति यहाँ से सॉलिड है, दिमाग से सॉलिड है, उस व्यक्ति का नेचुरल हीलिंग पावर सबसे जबरदस्त होता है। दोस्तों, आप ध्यान दें मेरी बात को, मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंभीर बातें कर रहा हूँ। क्या आपने ये नहीं देखा है कि जब तक किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस नहीं किया जाता तब तक वो कितना अच्छा रहता है, और द मोमेंट उसको कैंसर डायग्नोस कर दिया जाता है और उसके कुछ महीने में उसकी क्या हालत हो जाती है, क्योंकि यहाँ से वो खो बैठता है विश्वास जीवन के प्रति, और मान बैठता है कि ये तो ऐसी चीज है कि जो मुझे खत्म कर देगी। तो यहाँ से जो उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, उसकी वजह से उसका हीलिंग फोर्स, नेचुरल हीलिंग फोर्स नीचे आ जाता है। हमारे नेचुरल हीलिंग फोर्स को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है यहाँ से, सबसे ज्यादा। जितने भी लोग कोविड में कॉन्फिडेंट थे, आज वो सारे जिंदा हैं, और जितने घबरा गए थे उसमें से मैक्सिमम हमारे बीच में अब नहीं है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज। दोस्तों, मैं नागपुर में लॉकडाउन में मैंने देखा, एक वैन आती थी, उसमें पीपीई किट पहन के सारे लोग बैठे होते थे, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो कोविड पेशेंट को लाते थे। लेकिन मैंने कभी ड्राइवर को पीपीई किट में नहीं देखा। वो बढ़िया अपना गमछा मुंह पे लपेट के ड्राइव कर रहा होता, पीछे कोविड पेशेंट है। और आप लोग पता कर लीजिए कि किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर की अगर कोविड से मौत हुई तो, क्यों? यहाँ से स्ट्रांग है, उसको मालूम है कि मेरा काम इनको पहुंचाना है, मुझे नहीं होगा। सो दिस इज हाउ योर पावर वर्क। और दूसरी बात कि सिर्फ ब्रेन ही नहीं, ब्रेन के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो आपकी नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ा सकती है। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं जो दूसरे आपको दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। यस, आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपके नेचुरल हीलिंग पावर को बढ़ाती है। आप देखिए, जब भी कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो वो क्या कहता है? हमारे लिए दुआ कीजिए। क्या होगा भाई दुआ करने से? दुआ करने से उस व्यक्ति की नेचुरल हीलिंग फोर्स बढ़ेगी। जो हीलर्स हैं वो हीलर्स यही तो करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और बाकायदा वो काम करती है, बस आप रिसेप्टिव हो उसके लिए। और दुआ क्या होती है, ब्लेसिंग्स क्या होती है? ये होते हैं वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज।
फ्रीक्वेंसीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है, क्वांटम एनर्जी कहीं भी जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर ये आईटेरा केयर डिवाइस क्वांटम टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। इस क्वांटम टेक्नोलॉजी से ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ये फ्रीक्वेंसी आपके नेचुरल हीलिंग फोर्स को इतना बढ़ा देती है कि वही आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त करने लग जाती है। अब जिसका जितना ज्यादा बढ़ जाएगा वो उतने जल्दी फायदा ले लेगा। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी पर सकारात्मक मन से विश्वास करके आप इसको लें। बाकी सबूत पूरे हैं कि इससे टेराहर्ट्ज निकलता है, इससे फायदा होता है। वो तमाम चीजें मैं आपको अभी आगे प्रेजेंटेशन में बताता चलूंगा। तो दोस्तों, साइंस ने बहुत आसान कर दिया है आप अपने नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ा सके। नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ाने के लिए आपके हाथ में है टेराहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज बहुत है दुनिया में, स्पोकी है, राइट मशीन है, टाइम वेवर मशीन है, हीली है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक एफएसएम वाले भी है। लेकिन सबसे आसान कि इसका ब्लो दीजिए, जहां इसकी हवा लगेगी उस एरिया के सेल्स को टेराहर्ट्ज के वाइब्रेशंस मिलेंगे। टेराहर्ट्ज के वाइब्रेशंस जो मशीन से निकलते हैं, इसको आप पानी पर दे दीजिए। आप पानी पर जब वाइब्रेशन देंगे, पानी टेराहर्ट्ज के वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करेगा, और जब आप पानी पिएंगे ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में समा जाएगी और क्या करेगी, वही काम आपकी नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ा देगी। तो दोस्तों, ये सबसे आसान टेक्नोलॉजी जिसके लिए आपको अगर अंग्रेजी ना भी आए तो आप कंफर्टेबली इसको कर लेते हैं। तो ये बात हो गई आईटेरा केयर की। और आज आज बहुत जबरदस्त ऑफर आया हुआ है 3 दिन के लिए कि इस आईटेरा केयर डिवाइस के साथ आपको मिलेगा एक आयन शील्ड फ्री। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, सिर्फ भारत में 3 दिनों के लिए आपको इस मशीन के साथ एक आयन शील्ड फ्री मिलता है। और अगर आप क्लासिक खरीदते, तो प्रीमियम खरीदते हैं, क्लासिक की कीमत कितनी है? क्लासिक की कीमत है 32,450, 32,450। प्रीमियम इसकी कीमत है 97,350। और इसके साथ आपको आयन शील्ड मिलेंगे 3। तो आप अगर ये खरीदते हैं तो आपको आयन शील्ड मिलते हैं 3, यानी कि आप अपनी फैमिली में 2 लोगों को और दे पाएंगे। और अगर आप प्रो खरीदते हैं तो प्रो के साथ मिलता है आपको 10 आयन शील्ड का सेट। 10 आयन शील्ड। तो 10 आयन शील्ड आप गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को, फैमिली में सबको दे सकते हैं। एक आयन शील्ड की अगर मैं खरीदने जाऊं कंपनी से, तो कंपनी से इसकी कीमत होती है 29,500। 29,500 का ये आयन शील्ड मिलता है। और ये सिल्वर पैकेज की आईडी बनती है, यानी कि ये एक डिवाइस है कंपनी का, ये मामूली चीज नहीं है। 29,500 का इंडिया का पहला आयन शील्ड मैंने खरीदा था बोनस रिडेम्पशन पॉइंट से 29,500 का। यस, ये जो डिवाइस है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वीडियो शेयर करके भी बताऊंगा आगे। ये डिवाइस नेगेटिव आयन जनरेट करता है। इसकी जो ये टिप है सामने, आज चूंकि ऑफर में आया हुआ है इसलिए मैं पहले इस पर बात करूंगा कि ऑफर में है। जो लोग लेना चाहते हैं, बिल्कुल 3 दिन का समय है, लेना चाहिए। तो आज इस पर ज्यादा बात करेंगे, फिर मैं आईटेरा केयर की भी बात करूंगा। और दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा इसमें। ये आयन शील्ड है। इस आयन शील्ड में नीचे ऑन ऑफ स्विच होता है यहाँ पर। और ये जो ब्लैक टिप है इसको छूना नहीं होता, यहीं से ब्लैक टिप से ही आयन जनरेट होते हैं, नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन जनरेट करता है, इसके सराउंडिंग जो ऑक्सीजन होती है उसको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। इसलिए अगर आप इसके पास में ओआरपी मीटर का इलेक्ट्रोड ले जाएंगे, ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो एल्कलाइन आयनाइजर्स के लोग हैं वो जानते हैं क्या होता है, उनके पास होता भी है।
तो आप इसकी टिप पर अगर आयनाइजर का वो ले जाएंगे ओआरपी मीटर, तो ओआरपी मीटर आपको -1999 तक दिखा देगा, जो हाईएस्ट रीडिंग होती है मीटर की। और उसके बाद आ जाएगा -1, क्योंकि इसके बियॉन्ड चला जाता है। तो ये हवा में -2000 एंड अबव का ओआरपी देने वाली वंडरफुल डिवाइस है। मात्र 10 ग्राम वजन है, एक बार 45 मिनट में फुल चार्ज होती है और 20 घंटे चलती है। और आपके सामने जो एयर होती है उसको ये बना देती है नेगेटिव ओआरपी का एयर। और ये नेगेटिव एयर आपके सांस से जब आपके अंदर जाता है तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री कर देता है। ओनली आयन शील्ड की प्राइस अगर मैं बताऊं तो 29,500 का ये आयन शील्ड आपको आई टेरा डिवाइस के साथ फ्री मिल रहा है। आज, कल और परसों 13, 14, 15 ये ऑफर आया हुआ है। ऑफर है इसलिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला आयन शील्ड बहुत से लोग नहीं खरीदते 29,500 का, बट ये वर्थ है। क्यों वर्थ है? नेगेटिव आयन जो जनरेट होंगे वो क्या करेंगे आपके लिए? यहाँ पर आपके गले पर रहेगा, बाहर हम इसको इनसे पहनते हैं, राइट यू। और कपड़ों के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अंदर से काम नहीं करता। यहाँ पर नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 60 मिलियन आयन ये जनरेट होते हैं लगातार। और आपके चेहरे के आसपास 2-2.5 मीटर में आयन ही आयन होते हैं। तो आप आयन की एक इनविजिबल शील्ड के पीछे होते हैं, राइट। आपके और सामने बीच में एक शील्ड होती है, इसीलिए इसका नाम है आयन शील्ड, क्योंकि ये आयन का शील्ड बना देता है। आपको ध्यान होगा कि कोविड के टाइम में बहुत से लोग, हम एक शील्ड पहनते थे, ऐसे इलास्टिक लगा के, सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट होती थी। क्यों? क्योंकि सामने से वाटर ड्रॉपलेट में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो वो हमारे आंख में नहीं आना चाहिए, मुंह में नहीं आना चाहिए, राइट। अब नहीं पहनते। ये आपको उससे बेहतर प्रोटेक्शन देता है। आपके सामने शील्ड है, इधर से कोई वायरस बैक्टीरिया आया तो ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, उसको हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आपका शील्ड बन जाता है। और अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। आप कब तक मास्क पहनेंगे? आदमी पहने पहने थक जाता है, उसको उतार के ठुड्डी पे लगा लेता है और फिर वापस पहन लेता है। ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ठुड्डी पर अगर कोई वायरस होगा तो वो अंदर वाइप होके जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा अगर कोविड नहीं भी है तो भी ये जो आयंस हैं अंदर जाते हैं और आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। और जब फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। आपकी वो ऊर्जा जो फ्री रेडिकल से लड़ रही होती है वो अब आपके लिए सरप्लस हो जाती है, आपके काम आती है। आप थकते नहीं हैं, चार्ज अप फील करते हैं। बहुत से लोग जो आयन शील्ड यूज करते हैं वो कहते हैं ये हमारा पावर बैंक है। जैसे आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो पावर बैंक लगा लेते हैं, तो ये कहते हैं हमारा पावर बैंक है। यस, ये इस तरह काम करता है। और साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कुछ भी गड़बड़ होती है उसको भी ठीक करता है। अस्थमा पेशेंट जब इसको पहनते हैं तो सांस ऐसे आसानी से आती है कि वो हैरान हो जाते हैं। और 5 से 10 मिनट में कोई भी अस्थमा पेशेंट इसके बारे में आपको फीडबैक दे सकता है। अस्थमा पेशेंट को आप आयन शील्ड पहनाइए और 5-10 मिनट में रिजल्ट ले लीजिए। मेरे घर में सबसे पहला मैंने प्रैक्टिकल किया था जब मेरे घर में मेरी काम वाली बाई को अस्थमा अटैक आया था। और हम हस्बैंड वाइफ समझ नहीं पा रहे थे इसको हुआ क्या है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही थी। मेरे पास ये था, मैंने कहा कि भाई इसको पहना दे। मेरी वाइफ ने उसे पहना दिया। आप यकीन कीजिए, मात्र 5 से 10 मिनट में इतना आराम आ गया कि वो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करवा रही थी मुझसे वीडियो पर। मैंने वो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये पहनाते ही अस्थमा अटैक में बिना किसी दवा से उसको फायदा, इतना आराम मिल गया था कि वो रिकवर हो गई थी उससे। दिस इज पावर ऑफ आयन शील्ड एंड दैट्स व्हाई दिस इज सो मच एक्सपेंसिव। 29,500 29,500 होने की वजह क्या है कि ये एक तो लाइट वेट है, 10 ग्राम का है। दुनिया में बहुत सारे आयन शील्ड आते हैं, बड़े बड़े बल्कि होते हैं, काफी हैवी होते हैं। फिर
लाइट वेट होने के साथ ये 60 मिलियन आयंस जनरेट करता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। छोटे से वॉल्यूम में 60 मिलियन आयन, और लगातार। जो सस्ते डिवाइस होते हैं इसके 2 2,500 3,000 के, वो 1 मिलियन या 2 मिलियन जनरेट करते हैं, वो भी पता नहीं करते कि नहीं करते, लिखा नहीं लिखा है। उन पर ओआरपी मीटर ले जाइए तो -2,000 ओआरपी नहीं आएगा। करके देखा है हमने, -200-250 आ जाए, बहुत बड़ी बात है। ये एक झटके में -500, 700, 1000, 1500, उसके बाद -1 पे आ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपेंसिव, 29,500, लेकिन वर्थ है। हमारे इंदौर के लीडर हैं अरुण अग्निहोत्री जी। उनकी माता जी को एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम था कि शाम होते ही उनकी सांस फूलने लगती थी। दिन भर ठीक, लेकिन शाम हुई और उनकी सांस हांफने जैसी हो जाती थी, और डायग्नोस्टिक कोई नहीं। उन माता जी को ये आयन शील्ड पहनाया अरुण अग्निहोत्री जी ने। उस पहनाने के बाद दूसरे दिन से वो चीज होना ही बंद हो गई, बस इसको पहनने मात्र से। चार्ज करके पहना, ऑन करके पहना, शाम से वो होना बंद हो गया। मतलब दिस इज सो अमेजिंग। हमारे टीम लीडर है अरुणा घई, आगरा से। अरुणा घई जी को ये अनुभव था कि इसको पहनने के बाद उन्हें एनर्जी फील हुई, और जो साइड में पैसिव स्मोकिंग कर स्मोकर होते हैं उनसे जो पैसिव स्मोकिंग मिलती है उससे भी उन्हें बड़ी राहत हुई। उन्हें धुआं बर्दाश्त नहीं होता था, कोई बाहर सिगरेट वगैरह पीता हो। ये पहनने के बाद, आइंस्टीन पहनने के बाद, अगर कोई दूर स्मोक कर रहा है तो उन्हें पता नहीं लगता था कि वो स्मोक कर रहा है, बिकॉज ये जितने भी हवा में डस्ट स्मोक पार्टिकल होते हैं सबको एब्जॉर्ब करके इस रिंग में बैठा देता है। और दैट्स वाई इस आयन शील्ड के साथ एक आता है छोटा सा ब्रश, कि आप इसको साफ कर दें यहाँ पे जो डस्ट जमा हो। तो ये एयर फिल्टर का भी काम करता है। तो जो लोग मेट्रोज में हैं, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पॉल्यूशन का, AQI का बुरा बुरा हाल रहता है, दिस इज अमेजिंग थिंग। ये आपके हवा को प्यूरिफाई करता है। और ये प्यूरिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया था डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब की कार में। उनकी कार में, हुंडई की अल्काजार कार है, उनकी कार में AQI मीटर लगा हुआ है। तो जब कार चलना चालू हुई तो कार के अंदर AC हम लोगों ने बंद कर दिया, और कार के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं ना, तो आपके कपड़ों पे भी डस्ट होता है, जूतों में भी डस्ट होता है, कार वाइब्रेट करती है तो फ्लोर से भी डस्ट उठता है, तो AQI बढ़ता है। तो उस कार में AQI बढ़ा। हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए खिड़की खोल दी और वापस बंद कर दी। अब कार के अंदर AQI बढ़ा हुआ है। अब हमने और डॉक्टर साहब ने ये एक एक आयन शील्ड पहना, और 5 मिनट के लिए एक चक्कर मारने निकल गए। उस 5 मिनट के अंदर सिर्फ एक मेरे पास, एक डॉक्टर साहब के पास, पूरी कार का AQI इसने सही कर दिया। जो रेड जोन में चला गया था वो बस येलो जोन में आया, येलो से ग्रीन जोन में आया। 5 से 7 मिनट में AQI सेफ जोन में। ये वीडियो हमने लाइव रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे पोस्टेड है, आप लोग देख सकेंगे, मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वर्किंग पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ मैंने साबित की है। बाकी किसी लीडर को तो इसका आइडिया भी नहीं था कि ये क्या क्या कर सकता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ग्रेट लीडर फ्रॉम दिल्ली, हरिंदर मलिक। उन्होंने ये फाइंड किया था कि इसमें ORP मीटर लगाओ तो निगेटिव में रीडिंग आती है। तो क्रेडिट गोज टू हिम ऑल्सो। और उसके बाद हमने तो इसके इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने AQI मीटर खरीदा, वो भी यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे, आप देख सकेंगे, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख सकेंगे। और अभी अगर देखना चाहें तो मैं स्क्रीन शेयर करके, वीडियो शेयर करके भी दिखा सकता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कि आयन शील्ड कैसे स्मोक को एब्जॉर्ब करता है। आपने धुएं वाले एक्सपेरिमेंट बहुत देखे होंगे फ्रेंड्स, बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं जो अब दिखाने जा रहा हूं ये आपको दुनिया में किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने नहीं मिलेगा। ये आपको देखने मिलेगा सिर्फ मेरे पास। हमारे कई मित्रों ने इसे पहले देख रखा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने एक काम किया था, मैंने एक मीटर खरीदा 9,500 कीमत का, जो एयर क्वालिटी को रियल टाइम में मेजर करता है। रियल टाइम में मेजर करके बताता है कि हवा की क्वालिटी कैसी है। तो हमने पहले हवा की क्वालिटी को बिगाड़ा। तो ये मैं आपको दिखाता हूं
यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस रूम की एयर क्वालिटी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये आप स्क्रीन में पास से देख सकते हैं 32 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और ये PM02 मतलब जो पार्टिकल्स वगैरह हैं यहाँ पर वो लिमिट में है। ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है, और जो ये SCHO दिख रहा है, ये इस रूम में अभी कुछ मैंने प्लास्टिक वगैरह का पैकिंग का काम किया है, तो थोड़े से वो पार्टिकल आ जाते हैं, केमिकल्स हवा में आ जाते हैं, उसकी वजह से उसको डिटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको ये अगरबत्ती जला रहा हूं, और अगरबत्ती जलाकर मैं पीछे इसके रखता हूं, मीटर के पीछे रखता हूं, और मीटर के पीछे रखने से हम देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अभी आप देखिए, मीटर के पीछे इसको रखा है, और ये अभी ये रीडिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो तेजी से अगरबत्ती के धुएं से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, डेंजर जोन में आ गया, रेड होके आ गया। अब हम यहां पर इस आयन शील्ड को अगरबत्ती और इसके बीच में रखेंगे। आप ऊपर से दिखा सकते हैं, ये अगरबत्ती जल रही है, ये पीछे अगरबत्ती है, और हम इस डिवाइस को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे ये शील्ड का काम करता है कि नहीं करता है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। अब यहाँ से नेगेटिव आयन आ रहे हैं। अब देखते हैं रीडिंग नीचे आती है क्या। तो यहाँ पे देखें, रीडिंग नीचे आना शुरू हो गई। ये दिख रहा है 129, 120, ये रीडिंग आना नीचे शुरू हो गया है। 109, यानी कि इसने अगरबत्ती के धुएं को अब रोकना शुरू कर दिया है। ये देखिए, डेंजर जोन से ये ग्रीन में आना शुरू हो गया, अभी हार्मफुल में आ गया, और धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तो ये आपको साफ साफ दिखता है कि धुएं के ऊपर से दिखाएं जरा, धुएं के और इस मीटर के बीच में आयन शील्ड रखा है, तो यहाँ पे एक शील्ड बन गई है नेगेटिव आयन की, जिससे ये स्मोक इसमें नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रमाण है कि ये आयन शील्ड वर्क करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है, ये अनकट वीडियो है, एडिट किया हुआ नहीं है। आप इसको बारीकी से देखें, कहीं कट नहीं है। इतने ही कम टाइम में आयन शील्ड काम करके जो एयर क्वालिटी बिगड़ गई थी उसको वापस उसने नॉर्मल रेंज में ला दिया। सो दिस इज पावर ऑफ दिस डिवाइस। तो ये जो डिवाइस आपको फ्री मिल रहा है आज, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, ले लेना चाहिए। और जो लोग विचार कर रहे हैं अपग्रेड के लिए, वो बिल्कुल सोच सकते हैं। आप अगर प्रीमियम लेते हैं तो आपको 3 आयन शील्ड मिलेंगे और आपके फैमिली के काम आएंगे। और कोई आयन शील्ड अलग लेना चाहते हैं तो उनके लिए कीमत होगी 29,500। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं आईटेरा केयर की। आयन शील्ड के बारे में बहुत बातें हो गई, और आयन शील्ड के बारे में बात करना अभी रोक कर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आईटेरा केयर की। लेकिन बिफोर आई स्विच टू आईटेरा केयर, आपका कोई सवाल आयन शील्ड के बारे में हो तो जरूर पूछ लीजिए। फिर हम सिर्फ आईटेरा केयर की बात करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप में से किसी का कोई सवाल, मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी मंजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस माइक चालू है। हेलो जी बोलिए। सर, नमस्कार। जी नमस्कार, जल्दी सर, सवाल मेरा पूछिए। जी सवाल था, जो आयन शील्ड है, जी जिसकी पसली चल जाती है कई बार, बच्चा हाफने लगता है, जिसकी पसली चल जाती है ना, पसली चलना जिसे कहते हैं, जी 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 आयन शील्ड उसका बाकायदा रिजल्ट उस पर कैसा काम है करता उसका? है। आयन शील्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल यूज हेलो करके देखिए।
जी, आपका बैंडविड्थ पुअर है सर, आपकी तरफ से गड़बड़ है। ओके। आप, हाँ, आपको फायदा मिलेगा। ये पसली चलना, सांस फूलना सब में बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, लोगों को दिया है। निश्चिंत रहें। अगर आपको इसमें बात करनी है तो अरुण अग्निहोत्री सर से बात कर सकते हैं। दिस इज गोल्डन टाइम फॉर यू। मंजीत जी, अभी तक आपने आईटेरा का परचेस नहीं किया है, कर लीजिए 3 दिन के अंदर। आज का दिन तो गया, 2 दिन सर बचे हैं, 14-15। कल परसों में डन कर देंगे फाइनल। जी जी जी, बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि अमेजिंग चीज आपको फ्री मिलेगी। दोस्तों, कोई और ओके सवाल सर। आपका हो, क्योंकि अभी हमें आईटेरा केयर के बारे में भी बात करनी है। विकास यादव जी। सर ये शुगर में काम करती है क्या? नहीं सर, ये शुगर में डायरेक्टली काम नहीं करती, इनडायरेक्टली काम करेगी। इनडायरेक्टली कैसे काम करेगी बताता हूँ। हम्म। जब आप इसको गले में पहनेंगे तो आपके सांस में क्या जाएंगे, नेगेटिव आयंस। यस। नेगेटिव आयंस जाएंगे तो आप नेगेटिव ओआरपी की हवा ले रहे हैं। नेगेटिव ओआरपी का पानी तो सुना होगा आपने। यस यस। नेगेटिव ओआरपी की हवा ले रहे हैं। अब पानी का ऐसा होता है कि आदमी पिएगा तब जाकर फायदा होगा। आदमी राइट। पानी के साथ बिना पिए भी काम चला सकता है, लेकिन दुनिया में एक भी आदमी नहीं जो बिना सांस लिए काम चला ले। तो सांस तो लेना हम्म। पड़ेगा। तो अगर ये हम्म। गले में आपने पहना है तो हर सांस के साथ निगेटिव ओआरपी अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। निगेटिव ओआरपी क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर खत्म हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होने लग जाता है, और आपकी जो हीलिंग फोर्स है वो भी बढ़ जाती है। और इनडायरेक्टली ये किसी भी मेडिकल कंडीशन में, किसी भी बीमारी से बाहर आने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति पहने, अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित है, किडनी से, लीवर से, तो भी ये इनडायरेक्टली उनको हेल्प करेगा, बिकॉज ये उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हीलिंग फोर्स को मदद करता है। आपके अंदर फ्री रेडिकल्स को कोई चीज खत्म करती हो, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट हो, चाहे वो कंगेर वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो ये आपको मिलता है नेगेटिव ओआरपी दिन भर देने वाला एयर, और फिल्टर्ड एयर। तो बिल्कुल उसमें आपको, मैं ऐसा कह दूं तो बात गलत हो जाएगी कि इसको पहनिए और डायबिटीज से फ्री हो जाइए। नो, ये डायबिटीज का इलाज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इतना बेनिफिट देगा कि शरीर आपका डायबिटीज से लड़ने लायक हो जाएगा। बाकी ओके तो जी। फिर आईटेरा केयर तो है ही। हाँ। थैंक यू। वेलकम जी। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आईटेरा केयर के बारे में। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको आज डिटेल में आईशील्ड के बारे में इसलिए बताया कि जो चीज फ्री मिलने वाली है, अगर उसके बारे में पता ना हो तो फिर अट्रैक्शन क्या रह जाता है। तो आज आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया इसके बारे में। और ये जबरदस्त चीज वो चीज है जो आपके आसपास के एयर को रेगुलरली लगातार फिल्टर करती रहती है। तो आपका ये पर्सनल एयर फिल्टर बन जाता है। इसकी जरूरत हम पुरुषों से ज्यादा उन महिलाओं को है जो किचन में काम करती हैं। और किचन का कभी आप AQI टेस्ट करेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जो हमारा रोड पे AQI होता है उससे बुरा IQ हो जाता है किचन में, अगर वहाँ एग्जॉस्ट फैन नहीं है, प्रॉपर चिमनी वाला नहीं है जो उस फ्यूम को बाहर फेंक सके। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, तो किचन का AQI और घर का AQI बहुत डेंजरस मिलता है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन रहती है कि पहले किचन में आप ये लगवा लें, जिससे वो फ्यूम बाहर निकल जाए। एग्जॉस्ट फैन अकेले से काम नहीं बनता है, प्रॉपर एक उसको फ्यूम्स और जो कुछ भी बनता है उसके सक्शन, उसको बाहर करने वाला लगवा लेना चाहिए। ये आपके घर की महिलाओं के लंग्स की सेहत के लिए बड़ा जरूरी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई फैशन की चीज नहीं है। और साथ में अगर ये रहता है तो फिर कहना है क्या। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे आईटेरा केयर की। आईटेरा केयर डिवाइस, आईटेरा केयर जब भी किसी को बताया जाता है, ये आज मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये आईटेरा केयर थोड़ा सा अलग है। आप इसकी शक्ल देखकर कंफ्यूज ना हो, ये ओरिजिनल आईटेरा केयर है ट्राई का। ये मैं मलेशिया से लेकर आया, अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये आईटेरा केयर 2.0 कहलाता है। तो 2.0 में आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1.0 नहीं है, वो बाहर किसी को दिया हुआ है, वो जरूरत पड़ गई तो आज ये दिखा रहा हूँ। और साथ में जब आप आईटेरा केयर देखते हैं
नेट पर तो आपको मिलता है एक नकली आईटेरा केयर जिसका नाम है हेल्थ जीरो, एसीआई वगैरह, जो कुछ फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे मिल रहे हैं सस्ते सस्ते, वो ये हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि ये टेराहर्ट्ज जनरेट ही नहीं करता, ये टेराहर्ट्ज जनरेट ही नहीं करता, और ये जनरेट करता है टेराहर्ट्ज। ये सिर्फ हीट देता है और हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज देता है, जिसके रेडिएशन के टेस्ट भी नेट पे अवेलेबल हैं। तो और सबसे बड़ी बात, उसका कोई कस्टमर केयर नहीं, कुछ नहीं, वारंटी नहीं, कुछ भी नहीं, टोटली आप रिस्क पे हैं। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल आईटेरा केयर के साथ आपको मिलती है सेफ्टी के सर्टिफिकेट, और एक दो नहीं, 62 सर्टिफिकेट्स। आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। अगर किसी को इस आईटेरा केयर डिवाइस से नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपको देती है $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने अपने डिवाइसेस के लिए ये इंश्योरेंस लिया हुआ है कंपनी से, और सभी देशों के लिए iteraCare.in वेबसाइट है कंपनी की इंडिया में, और इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये साइट ओपन होती है दोस्तों, तो इसमें देखिए होम पेज पे ही ये सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया हुआ है, और आप देख पाएंगे ये सर्टिफिकेट है, ट्राइब इंटरनेशनल हैज obtained a product liability insurance with loan pack insurance for its product with a worldwide coverage for USD 1 million। $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि क्लासिक हो, प्रीमियम हो, प्रो हो, आयन शील्ड हो, इन 4 डिवाइस से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी $1 मिलियन का कंपनसेशन आपको देगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ये दिया है तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी ये तसल्ली के डिवाइस सुरक्षित है, और इससे कभी किसी को $1 मिलियन देना नहीं पड़ेगा, प्रीमियम आता रहेगा। खतरनाक डिवाइस होता तो कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं देती, राइट। तो ये किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आया कि इससे रेडिएशन हो जाता है, इससे वो हो जाता है, वो तमाम फालतू बातें। मैन्युफैक्चरर ने एक दो नहीं, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं यांग वैन जून, उन साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने की खुद की कंपनी डाली पेटेंट लेके, और 62 सर्टिफिकेट जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से लेके, रेडिएशन से लेके, अल्ट्रावायलेट से लेके तमाम, मुझे तो 62 पैरामीटर के पूरे नाम भी याद नहीं है, लेकिन 62 पैरामीटर पे इसको सेफ पाया गया, और इसे सेफली 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में ये बड़े गर्व से कहता हूं कि हर जगह इस डिवाइस ने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं, और नेगेटिव फीडबैक का एक सिंगल केस भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे गोंडा से नए यूजर हैं अरविंद जी, वो इस चीज से गुजर रहे हैं। ये क्या होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर की साफ सफाई शुरू कर देता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होगा तो आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उसमें जुकाम भी हो सकता है, सिर भी भारी हो सकता है, कुछ स्किन पे मामूली रैशेस हो सकते हैं। टॉक्सिन अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, और किसी का दर्द भी बढ़ सकता है। लेकिन ये सब उत्पात होते हैं 2-3 दिन के, इसको कहा जाता है हीलिंग क्राइसिस। ये सब हो जाने के बाद फिर आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ होने लग जाता है। जैसे आपके घर में कभी अचानक साफ सफाई शुरू कर दी जाए तो आपका बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होगी तो बहुत धूल उड़ेगी। लेकिन एक बार घर पूरी तरह से साफ हो गया तो फिर आपको सुकून मिलता है। ऐसे ही शरीर के अंदर जब साफ सफाई चालू हो जाती है तो ये बाद में बहुत सुकून देता है, शुरू में थोड़ा सा झेलना पड़ता है। तो अब मैं समझता हूँ 3-4 दिन करीब हो गया है, तो अरविंद जी आराम से होंगे, आज जूम में सुन भी रहे हैं हमें। आखिरी में हम उनसे पूछेंगे कि अभी क्या हाल चल रहा है उनका। क्विकली हम एक नजर मार लेते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज प्रेजेंटेशन पर हम ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको बातों बातों में मैंने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ एक स्क्रीन में आपको जरूर दिखाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, ताकि उन स्क्रीन का फायदा लेकर आप लोगों को बता सके। ये जो हीट है, ये जो डिवाइस है, ये 2 चीजों पर बेस्ड है, हीट और फ्रिक्वेंसी।
हीट और फ्रीक्वेंसी का बेस डिवाइस है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी की सीधे बात कर लेते हैं आज कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसमें होती है हीट और होती है टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 3 काम करती है जो पहले दिए हुए हैं, और हीट के साथ वो आखिरी के 2 काम करती है। ये जो स्क्रीन पे आपके 5 काम दिख रहे हैं, इसमें से पहले 3 काम होते हैं फ्रीक्वेंसी से, और आखिरी के 2 काम होते हैं हीट के कॉम्बिनेशन से, फ्रीक्वेंसी प्लस हीट। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल, हमारे सेल्स को रिपेयर और एक्टिवेट करने का काम करता है टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सेल्स का नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरली वाइब्रेट करते हैं। तो हमारे सेल्स पावरफुल हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, और सेल्स अगर रिपेयर हो जाते हैं तो आप इसको समझिए इस तरह से कि सेल्स गड़बड़ हुए तो बीमारी बनती है, और जहां के सेल गड़बड़ हुए तो वहां की बीमारी का एक नाम बन जाता है। किडनी के हुए तो आप सीकेडी हो गए, क्रोनिक किडनी पेशेंट हो गए। यही लीवर में हो गया तो लीवर के हो गए, और हार्ट में हो गया तो हार्ट के। यानी कि बीमारी जिस सेल की है उस सेल से एक नाम निकल के आ जाता है। अदरवाइज सब कुछ है सेल का ही गड़बड़। जो चीज सेल को ठीक कर सकती है वो चीज सब कुछ ठीक कर सकती है। इसके बाद दूसरी बात, रैपिडली क्लियर मेरिडियन। हमारी अपनी एनर्जी, हमारी अपनी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में 72,000 मेरिडियन से फ्लो होती है फ्रेंड्स। और ये 72,000 नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो उस ब्लॉकेज को सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से ही क्लियर किया जा सकता है। कोई दवा, कोई सप्लीमेंट खा के किसी के मेरिडियन क्लियर नहीं होते। या तो उसको प्राणिक हीलर कर सकते हैं, रेकी हीलर कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर वाले कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर वाले कर सकते हैं, सुजोक वाले कर सकते हैं, या फिर कर सकता है आई टेराकेयर का टेराहर्ट्ज, जो दोनों हाथ की हथेलियों और पैर के तलवे में हम देते हैं। तो यहाँ से टेराहर्ट्ज की एनर्जी बॉडी के अंदर पंप इन होती है और ब्लॉकेजेस को खत्म कर देती है। इसके अलावा तीसरा काम, लिम्फेटिक सिस्टम को डिटॉक्सिफाई। हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर से लगातार टॉक्सिन्स को बाहर करता रहता है, ये टॉक्सिन्स को अगर बाहर करना बंद कर दे तो इंसान की टॉक्सिन से ही मौत हो जाएगी। तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है जीवन को बनाए रखने के लिए, और अगर ये कमजोर पड़ता है तो फिर बीमारियां बनने लगती हैं। हमारे पेट में खाना जाता है और खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो वेस्ट रह जाता है उस वेस्ट को शरीर बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से ना निकले तो फिर शरीर क्या करता है, उस वेस्ट को शरीर के ही अंदर कहीं कहीं छुपाने लग जाता है। यस, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा तो पेट में जमा नहीं रहेगा, वो पेट से कहीं दाएं बाएं शरीर उसको छुपा देगा। अगर मान लो वो किडनी में छुपा देता है तो किडनी में स्टोन बन जाएगा, गाल ब्लैडर में छुपा दे तो गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाएगा, कहीं और छुपा दे तो आपकी गठाने बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएंगे, आंख में अगर छुपा दिया तो कैटरेक्ट बन जाएगा। तो ये सब जो कुछ भी शरीर में गड़बड़ होता है ये शरीर में टॉक्सिन की वजह से होता है। आप दुनिया में एक भी आदमी नहीं ढूंढ पाएंगे जिसकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं हो और उसे स्टोन हो गया हो, या उसकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं है और उसके शरीर में गठाने बन रही हो। ये जितनी भी चीजें होती हैं ये आपका शरीर इशारा देता है कि टॉक्सिन ज्यादा बन रहा है और इसको बाहर फेंकना है, और नहीं फेंक पा रहे तो कहीं कहीं उसको छुपा के उसने रख दिया है। तो आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है उसकी प्रायोरिटी रहती है कि जो फूड आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना, और आपकी जो शरीर में टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करना, रिपेयर करना। तो टॉक्सिन्स को इफेक्टिवली बाहर निकालने के लिए एक पेज है, वो पेज मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उस पेज को फॉलो कर लीजिए, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और टॉक्सिन सबसे आसानी से दोस्तों निकलते हैं पानी के साथ, इसलिए उस पेज के शुरू में दिया है कि आप 2 गिलास पानी पीजिए और फिर थेरेपी लीजिए, ताकि शरीर आपका पानी के रास्ते, पसीने के रास्ते या यूरिन के रास्ते आपके टॉक्सिन्स को बाहर कर दे, क्योंकि इसमें कष्ट नहीं होता। और बाकी अगर किसी और तरीके से टॉक्सिन निकलेंगे तो तकलीफें होते हैं। इसके बाद आखिरी 2 बात, रिमूव वाटर रिटेंशन और माइक्रो सर्कुलेशन। जब हीट बॉडी को पड़ती है तो 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है, और 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करने की वजह से ये जमे पानी को भी निकाल देती है।
जिन लोगों के किडनी प्रॉपर काम नहीं करते उनके शरीर में पानी जमा होने लग जाता है और स्वेलिंग के रूप में दिखता है। ये स्वेलिंग इस डिवाइस से बहुत आसानी से खत्म होती है और माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए इसका जवाब नहीं। जब आप किसी के पैर में सुन्न पड़ जाता हो, नंबनेस आती हो या झंझनाहट होती हो, आप हीट के साथ टेराहर्ट्ज लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम पहले दिन से सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये कमाल के 5 फीचर हैं जिसकी वजह से टेराहर्ट्ज बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें सेफ्टी की, सेफ्टी के मैंने जैसे बताया 1-2 नहीं 62 सर्टिफिकेट्स हैं और सेफ्टी एफिकेसी बिल्कुल प्रूव है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। इसकी हीट पेनिट्रेट करती है और बोन मैरो तक जाती है और बोन मैरो में होते हैं आपके डोरमेंट स्टेम सेल, जिनको ये एक्टिवेट कर दे तो किसी भी ऑर्गन को शरीर दोबारा बना देता है। आइडेंटिफिकेशन हेल्दी अनहेल्दी सेल में टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कर लेती है। जो अनहेल्दी सेल है उसको लिम्फेटिक सिस्टम के रास्ते बाहर कर देती है और जो हेल्दी सेल है उसे स्ट्रांग बना देती है, डैमेज सेल को रिपेयर कर देती है। एक्टिवेशन वो फीचर है जहां पर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है और इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है। और सबसे जबरदस्त फीचर यूजर फ्रेंडली, इतना कि दोस्तों एक अनपढ़ आदमी भी इसको यूज कर ले। मुझे ये डिवाइस इसीलिए पसंद आया था कि इसमें मुझे लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आसान है यूज करने में, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई आपको ऐप नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, चार्ज करके पानी पियो, जहां तकलीफ है उसके ब्लो मारो, जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया। ये वाक्य है मेरे अपलाइन रिकी ब्रांडिनो का, जो यूएसए से हैं। उनसे कोई पूछता था मैं क्या करूं तो उसका एक ही आंसर होता था, जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया, जहां तकलीफ है उधर हवा मारो इसकी, सब ठीक हो जाएगा। सो दिस इज सो सिंपल, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतनी सिंपल। टेराहर्ट्ज अमेजिंग। और टेराहर्ट्ज हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अगर इसको देखना चाहें तो लास्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं, देन आई विल स्विच टू डिस्कशन विथ यू। किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन में आप इसको यूज करें और इन्फ्लेमेशन में आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर हमेशा सिकाई के लिए मना करते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज ठीक करेगी इन्फ्लेमेशन को? टेराहर्ट्ज। यस, ओरिजिनल डिवाइस में टेराहर्ट्ज होता है, ओरिजिनल डिवाइस से इन्फ्लेमेशन ठीक होता है किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का पेन। आपके घर में, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का शरीर दर्द का घर बन जाता है ड्यू टू एजिंग। उस दर्द के लिए जो हम पेन किलर देते हैं वो उनके किडनी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं और हम अपने हाथों से उन्हें एक धीमा जहर दे रहे होते हैं। अगर हम इस पेन किलर को बंद करके उनको आर्टेरा केयर देते हैं, टेरा केयर, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी देते हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है दोस्तों, पेन भी खत्म होता है। और यहाँ पर आपको बताता हूँ, डॉक्टर सुनील तारे हैं नागपुर से। डॉक्टर सुनील तारे खुद ज्यादा उम्र के हैं और उनके पिताजी की एज है 93, और 93 की एज में उनके पिताजी को कोई दर्द नहीं है, टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से थेरेपी देते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया हो गया है, इट इज हार्ड टू बिलीव कि 93 की एज में वो 5 रोटी लंच में खाते हैं और 93 की एज में उन्होंने वॉकिंग दोबारा शुरू कर दी है, 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं। सारे लोग हैरान हैं कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। एंटायर क्रेडिट गोज टू टेराहर्ट्ज, अमेजिंग डिवाइस। और आप भी क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके घर में भी आपके बुजुर्ग जो दर्द से परेशान हैं, जिनके ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं, आप उनको ये बेनिफिट दे पाएं। और बिलीव मी, ये बेनिफिट प्रो से नहीं आया है, ये बेनिफिट उनको क्लासिक से मिला है। मैं किसी जूम में उनको लेकर आऊंगा, साथ में हम लोग उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, आपके सवाल होंगे वो जवाब भी देंगे। बहुत माहिर एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और टेराहर्ट्ज को बेहतरीन प्रमोट कर रहे हैं नागपुर में, और घर में उन्होंने फायदा लिया है। दोस्तों होता भी है कि जब आपको अपने घर में रिजल्ट आ जाता है ना, तो फिर आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। बुजुर्गों की बात के अलावा हम अगर अपनी बात करें, हर एक के ऊपर ये ब्लॉकेज की तलवार लटक रही है, कब किसको ना हो जाए। हार्ट का ब्लॉकेज, चाहे लिम्फेटिक ब्लॉकेज, चाहे आपके मेरिडियन की ब्लॉकेज, और किसी भी तरह के ब्लॉकेज को क्लियर करने का काम कर देता है टेराहर्ट्ज प्लस हीट का कॉम्बिनेशन। हमारे पास मिरेकुलस टेस्टिमोनियल है एमएल शर्मा साहब की पंजाब से, जिन्होंने अपनी वाइफ का हार्ट विदाउट एनी सर्जरी 50% तक अब उन्होंने ठीक कर लिया है। उनके हार्ट के ब्लॉकेज का जो
पता लगा था हार्ट 15% काम कर रहा था, 15। एक महीना क्लासिक से उन्होंने अपनी वाइफ को 30 to 40 मिनट का सेशन दिया, जैसा जैसा बेसिक प्रोटोकॉल है, और हार्ट और शोल्डर एरिया में जहां जहां बताया गया था। एक महीने में दोस्तों 55% का हार्ट काम कर रहा था, 55% पे डॉक्टर हैरान। और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप जो भी कर रहे हो करते रहो, हार्ट इंप्रूव हो रहा है। राकेश कुमार है पटना से, डॉक्टर राकेश कुमार, उनके पास एक व्यक्ति, उनका नाम मैं याद नहीं है, 65 ईयर के हैं, उनसे मैं मिला भी था। 90% ब्लॉकेज थी और उनको कहा गया था 7 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। डॉक्टर राकेश कुमार ने एक्यूपंक्चर प्लस आइटेरा केयर का उपयोग करते हुए रिकवर कर दिया उस पेशेंट को, और उस पेशेंट की भी जिद थी कि हम मर जाएंगे लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन पर उसको इतना फेथ था, उसने ये करके दिखाया। मैं लेकिन यहाँ पर एक आपको सावधानी कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ के साथ कभी कोई रिस्क ना ले। टेरा केयर पर बहुत ज्यादा आपको, या किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी के केस में एलोपैथी से बेस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों। हर बड़े अस्पताल के सामने लिखा होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए बेस्ट है वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बिना इमरजेंसी के भी चले जाते हैं, वही हमारी गलती होती है। जब इमरजेंसी नहीं है तो आप अल्टरनेटिव को आजमाइए। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन में रिवाइवल है, रिवाइवल है, आप रिवाइव हो सकते हैं। लेकिन एलोपैथी में सर्वाइवल है, आप सर्वाइव हो सकते हैं, और वो सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। कोई मर रहा हो, बिल्कुल मौत के मुंह में हो, तो उसे एलोपैथी ही बचा सकती है। तो वहां है सर्वाइवल और अल्टरनेटिव है रिवाइवल, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट इज एक्सेलेंट ब्यूटी केयर डिवाइस। चेहरे को खूबसूरत बनाना हो, अमेजिंग, टेरा हर्ट्ज कमाल करता है। ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, हीट इंप्रूव करता है। हल्का सा हीट और बहुत सारा टेरा हर्ट्ज चेहरे को दीजिए, आपका चेहरा जवान हो जाएगा। यस, इसका बेनिफिट बहुत लोगों ने लिया है, आप भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके के दाग, धब्बे, झाइयां, मुहासे, ये तो बहुत छोटी बात है। आप अगर चाहेंगे तो इससे स्किन के सोराइसिस और एक्जिमा भी खत्म हो चुका, ऐसे टेस्टिमोनियल आपको देखने मिलेंगे। और एक एंटी एजिंग के हमारे पास दो अपने ही ग्रुप में उदाहरण है, एक जीनत मैडम और एक हमारे प्रशांत कोचरेकर साहब मुंबई से। इनके सफेद हो चुके बाल वापस काले हो रहे हैं, दैट इज क्लियर कट साइन ऑफ एंटी एजिंग। और हमारे अमनदीप सर हैं दिल्ली से, वो भी अपनी दाढ़ी के सफेद बालों को वापस काला करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन सफेद होना चालू हो गए, तो उनको उम्मीद है कि ये हो जाना चाहिए, और मुझे भी लगता हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतनी कमाल की डिवाइस है, जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और है कितना सिंपल कि जस्ट आपको, अगर जैसे अमनदीप जी को अपनी दाढ़ी के बाल सफेद से काले करने, तो क्या करेंगे, वो बस ऐसा ऐसा चलाएंगे 10 मिनट, और ये बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन इसको यूज करने का एक प्रोटोकॉल जो मैंने कहा था लिम्फेटिक सिस्टम का, वो जरूर बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन पर आ जाएंगे। जो आपको पूछना होगा आप पूछेंगे, जो साझा करना होगा साझा करेंगे। लेकिन मैं ब्लोइंग गाइड का एक पेज दिखाऊंगा, और बाकी ब्लोइंग गाइड में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो पेज है, हर आइटेरा केयर यूजर के पास प्रिंटेड होना चाहिए मिनिमम। वैसे तो पूरी गाइड प्रिंट करा ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम इतना करा ले। 2 गिलास गर्म पानी पीना है, और यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर किडनी पेशेंट है तो उसे 2 गिलास नहीं पिलाना है। किडनी पेशेंट को उतना ही पानी पिलाइए जितना डॉक्टर ने कहा है। लेकिन किडनी पेशेंट नहीं है तो 2 गिलास पानी पिलाइए, और दोनों हाथ के हथेलियों पे 2-2 मिनट टाइम लगाइए, पैर के तलवों पे 2-2 मिनट टाइम लगाइए, घुटनों के पीछे टाइम लगाइए। और ये सब करते हुए आप पूरे इस 10 स्टेप को करके आखिरी में 2 गिलास पानी पी के आराम कीजिए। ये अगर आपने कर लिया तो आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, जबरदस्त डिटॉक्स वाली बात है। और यहाँ पर इस डिवाइस से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इस डिवाइस से साइड बेनिफिट होते हैं। साइड बेनिफिट कैसे होते हैं कि जैसे नंबर 4 आप करेंगे, तो नंबर 4 वाले में इनर थाइस पे जब आप करेंगे, तो उस एरिया में अगर किसी को दाद, खाज, खुजली जैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी निकल जाएगी। कोई अगर नंबर 9 वाला करेगा साथ, तो नंबर 9 से अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो पाइल्स की प्रॉब्लम निकल जाएगी।
तो ये साइड बेनिफिट्स देने वाला डिवाइस है, साइड इफेक्ट वाला बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि नंबर 8 ये वाला पॉइंट उनके लिए नहीं करना है जिनको हाई बीपी है। ये डिवाइस हमारा कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, जिनके लिए मना है। वो है हाई बीपी वालों को हेड पर, और किसी को इम्प्लांट लगा हुआ है तो इम्प्लांट के ऊपर यूज नहीं करना है, क्योंकि हीट पेनिट्रेट करती है, इसलिए इम्प्लांट पर ये मना है। तो इम्प्लांट मेटेलिक इम्प्लांट पे नहीं करना है, पेसमेकर लगा नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर नहीं करना है, और जिनको हाई बीपी है उनके हेड पे नहीं करना। तो इन सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित ढंग से इसको यूज कर लेंगे। जब आप स्पाइन पे करते हैं तो आप ये देखेंगे कि स्पाइन पे जब आप करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ स्टिमुलेट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कैसे स्टिमुलेट हो जाते हैं? यहाँ पर जब आप स्पाइन पे करेंगे तो हीट पेनिट्रेट करती है स्पाइन की जो डिस्क होती है, बोन्स होती है, उसके अंदर तक, और वहां पे जो बोन मैरो होते हैं वहां पे होते हैं डॉर्मेंट स्टेम सेल्स। और वो डॉर्मेंट स्टेम सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप देखेंगे वहीं से वो सारे ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हर ऑर्गन स्पाइन से जुड़ा हुआ है। इसलिए बेसिक प्रोटोकॉल होता है दोनों हाथ की हथेलियां पैर के तलवे और 5 मिनट स्पाइन पर कम से कम। तो जब आप स्पाइन पे करते हैं तो आप अपने सभी ऑर्गन्स के ऊपर कर देते हैं। आप देखें यहाँ आंख से लेकर सब कुछ रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मिस नहीं करना है। बाकी इस ब्लोइंग गाइड पेज के अंदर ग्राफिकली सब कुछ दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। अगर अंग्रेजी नहीं भी आती तो समझ सकते हैं। जिस तरह से एरो बने हैं उस तरह से चलाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और जहां ऐसे गोल घूमते हुए बना है एंटी क्लॉकवाइज, उसका मतलब है कि छोटा सा गोला बनाते हुए आप आएंगे और छोटा सा गोला बनाकर धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। तो ये स्पाइरल हो गया, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। हाई बीपी पेशेंट को हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन हाई बीपी नहीं है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। दोस्तों ये इतना कमाल का डिवाइस है, मैंने अपना खुद का हाई बीपी इससे खत्म कर लिया है। आई डोंट हैव एनी हाई बीपी नाउ। आप हाई बीपी में स्पाइन पे करते हैं डाउनवर्ड डाउनवर्ड, और कंधे से लेके आप आगे तक करते हैं। तो कंधे से आगे तक करने से क्या हुआ कि जब मैं इसको ऐसे करता करता गया तो मैंने देखा मेरे हाथ में एक कहीं गांठ होती थी जो बड़ी उभर के दिखती थी। तो वो गांठ भी धीरे धीरे छोटी हो गई। अब ढूंढने से अंदर मिलती है मटर के दाने बराबर। तो ये इसके साइड बेनिफिट्स हैं। जो आप किसी से ये पूछेंगे साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट जीरो है, साइड बेनिफिट भरपूर है। और जिनके पास भी आइटेरा केयर डिवाइस है, आपको टाइम मिले ना मिले लेकिन चार्ज पानी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी मैं चार्ज पानी का आपको डेमो दिखाता हूँ, जहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि ये नकली वाला जो डिवाइस है 3,000 रुपए का, जिसको मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए खरीद रखा है, इससे टेराहर्ट्ज नहीं निकलता और इससे पानी चार्ज नहीं होता। ये पानी है, चार्ज किया हुआ नहीं है। और इसकी एनर्जी मैं चेक करता हूँ। ये थर्मल ऑरा स्कैनर है। अगर ये पूरा घूम जाए तो 100% एनर्जी होगी, और इतना घूम जाए तो 50%, और अगर 90 डिग्री तो 25%। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि पानी की एनर्जी कितनी है, और ये हमें बताता है 15% 20% के आसपास। 25% भी पूरा नहीं हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। और इस पानी को हम ब्लो देते हैं ये कॉपी डिवाइस से, सस्ते वाला जो ऑनलाइन मिलता है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं, कोई इनवाइस नहीं, कोई वारंटी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन दावा किया जाता है कि ये बिल्कुल वही है जो ओरिजिनल। तो इससे हम ब्लो देते हैं, और अगर इससे कुछ निकलता होगा टेराहर्ट्ज तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, मेरे कहने से तो मना नहीं करेगा। तो पानी को मैं ब्लो दे रहा हूँ, और इतने पानी के लिए 10-15 सेकंड बहुत होता है। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट का टाइम बहुत है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 10 सेकंड हो गए, और 10 सेकंड में हम देखते हैं पानी की ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। तो पानी की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया, सेम।
वही का वही। लेकिन ये ओरिजिनल आइटेरा केयर, अगर ओरिजिनल आइटेरा केयर से मैं इसको ब्लो देता हूं तो ये ब्लो दिया। ओरिजिनल की जरा लाइट तगड़ी होती है तो आपको पानी थोड़ा नीला सा दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी ब्लू लाइट तगड़ी होती है। जो नकली होता है उसकी लाइट कमजोर होती है। इस लाइट से कोई थेरेपी नहीं होती है, जो ब्लू लाइट है इससे कोई थेरेपी नहीं होती है। ये ब्लू लाइट सिर्फ आपको टारगेट लाइट है कि आपकी फ्रिक्वेंसी का ब्लो सही जगह जा रहा है, क्योंकि आप इसको दूर से देते हैं तो आपका सही जगह जाए, इसलिए ये लाइट बनी रहती टारगेट के लिए। थेरेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये हो गए लगभग 10 सेकंड के आसपास। और हम देखते हैं कि अब पानी की एनर्जी चेक करते हैं, और पानी की एनर्जी अमेजिंग, ये 100% का थ्रो मिल रहा है। और इसका स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जा सकता है, जो मैं एक YouTube वीडियो में मैंने करके दिखाया, आप लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो स्ट्रेंथ टेस्ट भी बता देता है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप क्या करिए, इस पानी को पी लीजिए और पीने के बाद आप चेक करिए। थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर मेरे पास एक गिलास ये रखा है जिसको मैंने चार्ज किया है, और दूसरा गिलास है जिसको चार्ज नहीं किया है। ठीक, तो आपको स्ट्रेंथ टेस्ट का नमूना दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसको पीछे करता हूँ स्टैंड को। आप आइए, ये स्क्रीन पे पूरे नहीं दिख रहे हैं लेकिन इनका हाथ आपको दिख जाएगा। आओ बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको कान पे यूं हाथ लगाना है बायां, हाँ, और ये हाथ आगे कर देना है। ठीक है, ये आगे कर दिया। अभी मैं आपका हाथ एक उंगली से नीचे दबाऊंगा, आपको रोकना है। ठीक, रोको। वेरी गुड, अच्छा रोक पा रहे हो। अब कान पे ये मोबाइल लगा लो। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। ठीक, ये जैसे मोबाइल कान पे लगाया, अब मैं इनके हाथ पे जरा सा जोर लगाता हूं और ये रोक नहीं पाएंगे, और आप भी देखेंगे कि स्ट्रेंथ जाती है। अब यहां पर ये पानी है सादा, इसको पकड़ो। ये सादे पानी पे देखिए, सामने दिखाओ। इसको मैंने चार्ज नहीं किया है, इसकी एनर्जी कितनी है, 15-20%। ये पानी पियो, बस बस थोड़ा सा। और अब फिर मोबाइल लगाओ कान पे और देखें आप कितना रोक पाते हैं। ठीक, रजिस्ट करिए। नहीं हो रहा, चलो। अब ये टेराहर्ट्ज का पानी, ये टेराहर्ट्ज का पानी, इस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को दिखाने तो दो। हाँ दिखाओ यहाँ पे टेराहर्ट्ज का पानी। इसको चेक करते हैं, देखिए इसकी एनर्जी 100% है। पी लो। और अब पी लिया इन्होंने टेराहर्ट्ज का पानी। आप भी अपने घर पे करके देखिएगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ये मोबाइल कान पे लगाओ, हाथ आगे कर दो, और अब हम तुम्हारे हाथ को नीचे दबाएंगे, तुम्हें रोकना। क्या बात है, मोबाइल कान पे लगा है लेकिन रोक पा रहे हो भाई। सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू विद एनीबॉडी। इसमें आपको स्कैनर की जरूरत भी नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने मुंबई में भी करके दिखाया अपने लीडर्स को, आपको अभी लाइव दिखाया। आप अपने घर में करके देखें और आप अप्रिशिएट करेंगे कि टेराहर्ट्ज का पानी इतना जबरदस्त है कि आपको किसी मोबाइल चिप की जरूरत नहीं है, कोई रेडिएशन चिप की जरूरत नहीं है, एंटी रेडिएशन की चिप की जरूरत नहीं है। मोबाइल कान पे लगा हुआ है लेकिन हाथ में स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो स्ट्रेंथ जा रही थी। दैट मीन्स आपकी लाइफ फोर्स को टेराहर्ट्ज ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो मोबाइल रेडिएशन से जो इम्पैक्ट आ रहा था उसको भी अब काउंटर कर ले रहा है। यस, ये इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आप समझ सकते हैं। तो आपकी लाइफ फोर्स अगर बहुत पावरफुल हो, और लाइफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लाइफ फोर्स जिसकी पावरफुल है, जिस वातावरण में दूसरे बीमार पड़ जाएंगे, उस वातावरण में वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा जिसकी लाइफ फोर्स जबरदस्त है। और आपके घर में लाइफ फोर्स को बढ़ाने के लिए इतना सिंपल काम
टेक्नोलॉजी ने दे दिया कि बस 13 हर्ट्ज का ब्लो पानी में मारिए और बच्चे को वाटर बॉटल भर के दीजिए, स्कूल में पीता रहेगा। उसकी लाइफ फोर्स अगर तगड़ी है, उसके दोस्तों को फ्लू होगा, कोल्ड होगा, कुछ होगा, लेकिन आपका बच्चा फाइट कर लेगा उससे, क्योंकि उसका लाइफ फोर्स बढ़ा हुआ रहेगा विद दिस चार्ज वाटर। और बच्चों की बात नहीं है, ये हम सबके लिए भी जरूरी है। दिस इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप ब्लो कर पाए ना कर पाए, लेकिन कम से कम चार्ज पानी रोज पिए, जरूर पिए, घर में सबको पिलाएं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर कोई आप लोगों का प्रश्न होगा तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और यहाँ पर अगर किसी का कोई अपना अनुभव हो तो वो भी प्लीज शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि जब अनुभव नमस्कार आते सर। हैं तो लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी नथा भाई। हाँ जी सर। अरे अभी आपको सर देख के दिल खुश हो जाता है आपको। जी कल ही की बात है सर। जी मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका फ्रेंड की वाइफ को डायलिसिस पे आ गई वो। जी। किडनी खराब हो गई उसकी। करीब हम्म। उसकी 35 साल की एज है लेडीज की। जी और वीक में 4 डायलिसिस चल रहा है उसका। जी तो मेरे को उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं कहा भाई इससे ठीक हो सकता है, कई लोगों का ठीक हुआ है, आप ट्राई करके देखो। जी जी तो जी बोले कि भाई पहले हम कुछ दिन देखते हैं, बाद में परचेज कर लेंगे। जी मैं तो कोई बात नहीं, ट्राई करो आप। जी तो कल मैं उसके घर पे खुद गया था, मैं और मेरा फ्रेंड। तो हमने 15-15 मिनट दोनों किडनी पे दिया बैक साइड में। जी और प्रोटोकॉल में दोनों हाथ, दोनों पाँव के तलवे, और एक स्पाइनल कॉर्ड, ये इतनी चीज क्या कि इतने में भी 45 मिनट हो गया। जी फिर उसको ये जो किडनी की दिक्कत है, उसमें दवाई लेने से उसको पाइल्स की दिक्कत हो गई। तो जी 10 मिनट हमने उसी 9 नंबर के पॉइंट पे भी लगा दिया। जी 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 फिर आज की बात है, तो हमने उसका फोन आया कि ना था भाई आज तेरा चाहिए, मैं वहां छोड़ के नहीं आया, क्या कि मेरे को जी भी यहाँ यूज करने का होता है। जी तो मैंने बोला कि भाई कुछ फर्क लग रहा है क्या आपको? आज उसका डायलिसिस था सुबह। जी तो बोले ना था भाई जबरदस्त फर्क है। मैंने बोला क्या फर्क है? तो कि घोड़ा और हाथी में जितना फर्क होता है, और आसमान और जमीन में जितना फर्क होता है, क्या बात। इतना इतना फर्क दिख रहा है। मैंने बोला कि भाई आप जो कह रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या फर्क दिख रहा है वो मेरे को बताओ आप। हम्म। तो उसने बोला कि भाई जब वो डायलिसिस करके वापस आते हैं तो एकदम उसका बॉडी लूज हो जाता है, यस बहुत सारी थकावट शरीर में आ जाती है। यस यस लेकिन यस आज एकदम एनर्जेटिक है, आज कोई उसके बॉडी में थकावट नहीं, एक ही दिन का, एक ही सेशन से। ग्रेट। अभी उसका कुछ और सेशन चलेगा तो आगे वो रिपोर्ट भी आएगा उसका, तभी मैं बात जी बताऊंगा जी आपको। लेकिन ये जी एक ही बिल्कुल। सेशन का बेनिफिट है सर। ये सिमिलर रिजल्ट हमारे नागपुर में लीडर हैं अतुल धनुलकर जी, और उन्होंने एक पेशेंट, किडनी पेशेंट है, नितिन नाम उसका है, उसको भी उन्होंने घर जाकर थेरेपी दिया था। और उसका भी यही फीडबैक था कि डायलिसिस के बाद जो वीकनेस आती है वो हाँ, वीकनेस नहीं आई। और धीरे धीरे उसकी दवाइयां डॉक्टर साहब ने खुद बंद करी, उसने बंद नहीं करी, डॉक्टर साहब ने खुद बंद करी। बरोबर। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो सिर्फ एक कैल्शियम की गोली पे आ गया था, सारी दवा बंद। हम्म। और उसका अभी करंट पोजीशन यह है कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया वापस। हम्म। और जो हफ्ते की 3 होती थी, शायद वो अब मेरे ख्याल है महीने की 1-2 पर आ चुकी है। कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन अतुल जी से हम्म। पूछे, मैं आपको बताऊंगा कि गजब का क्या? रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर कंपनी का डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी जरूर कहती है दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, और इससे हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते। बरोबर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात वही है कि आपके सेल्स को जो पावर मिलती है और जो आपको नेचुरल हीलिंग फोर्स आपका बढ़ता है, वही आपको ठीक करता है। दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं करती, कोई सप्लीमेंट ठीक नहीं करता। ठीक आपका शरीर अपने आप को खुद करता है, आपकी प्राण शक्ति के साथ। बरोबर। जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया छोटे बच्चे के साथ करके, कि देखिए इसके यस। मोबाइल लगाते प्राण शक्ति कमजोर होती है, प्राण शक्ति कमजोर तो हाथ कमजोर। और आप सभी अपने अपने घर में ये करके देख लीजिएगा कि मोबाइल कान पे लगा दीजिए, आपके हाथ के स्ट्रेंथ ऐसी चली जाएगी कि लगेगा कि हाथ में जान ही नहीं है।
और वही आप चार्ज पानी पिलाकर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, मोबाइल कान पे लगा रहेगा और आपके हाथ में पूरी एनर्जी बनी रहेगी। तो ये दूसरा सर, उसके जो पाइल्स की दिक्कत थी, जी उसमें कल रात वो बोले बिल्कुल पेन नहीं था, जी जी एकदम जी आराम जी से नींद आ गई। जी बोले वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ मिला है पाइल्स के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। मनाथा भाई, हमारे नागपुर में एक कैंप लगा था, जहाँ एक पाइल्स के पेशेंट को हमने प्रो मशीन से थेरेपी दे दिया था, एक ही बार में ठीक हो गया, दोबारा थेरेपी देनी नहीं पड़ी। बोलो। ये इतना पावरफुल मशीन है, इसका एक थेरेपी, एक सेशन क्लासिक के 10-12 सेशन के बराबर होता है। ओ। जो क्लासिक महीना भर में रिजल्ट देगा, ये 3 दिन में देने की ताकत रखता है। किसी पेशेंट के पास समय कम बोला हो डॉक्टर ने, उसको प्रो यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक सेशन क्लासिक के 12-12 सेशन के बराबर होता है। यानी सही कि ये बात। क्लासिक से जो रिजल्ट मिलेगा, उससे 12-13 गुना तेज रिजल्ट देगा ये। सो थैंक यू नाथा भाई, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज आपके अपलाइन साहब से भी मेरी बात हुई थी, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी से बात हुई थी। हाँ हाँ। हाँ, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। वो भी बड़े जबरदस्त लीडर हैं आइटेरा केयर के। हम्म। दोस्तों, यहाँ पर जो नाथा भाई ने शेयर किया, आप यकीन कीजिए कि आज मैंने नाथा भाई को फोन करके नहीं बोला था कि आज मेरे जूम में आप कुछ शेयर करिएगा। यहाँ जो कुछ होता है, लोग अपने दिल से बोलते हैं, जो लोगों को वाकई बेनिफिट मिले हैं वो शेयर करते हैं। हम कोई यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम नहीं करते, हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हम कोई रटा हुआ नहीं करते, कोई मैनेज करके नहीं करते। बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ पूछना है पूछें। डॉक्टर दीपक पाटिल जी का हैंड देख रहा हूँ, ये भी हमारे विराट कोहली हैं आईटी केयर टीम के धाकड़ टेस्टिमोनियल। और जैसे हमारे एक थेरेपिस्ट हैं यूके से, मोहम्मद सर की भी क्या तारीफ करें। हमारे टीम में ऐसे ऐसे ऊपर वाले ने हीरे जवाहरात दिए, मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र शुक्र अदा करूं कम है। जी हाँ दीपक सर। जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, डॉक्टर दीपक बोल रहा हूँ सूरत से। जी सर जी जी जो रिजल्ट आया वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राठौड़ जी है सूरत से। जी तो सर जी उनका प्रॉब्लम ऐसा था कि उनके जो मिसेज है उनका जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से हम उनको कम से कम 6 महीने से रोजुअस नाम की जो टेबलेट आती है जिससे खून पतला होता है जी और कोलेस्ट्रॉल घटता जी है, वो टेबलेट चालू थी। फिर जी 15 दिन पहले सर मेरे पास आए, गिरीश जी आए, बोले दीपक भाई इनको है ना सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, अंकल मेरे पास एक मशीन आया हुआ है जो आप भी जानते हो। तो जी जी बोले जी कुछ नहीं, हम 15 दिन तक इनको ट्रीटमेंट देते। तो उस वक्त उनका सर कोलेस्ट्रॉल था नियर अबाउट 262, हाई जी था जी सर। 15 डेज तक जो हमारे पॉइंट्स होते बेसिक प्रोटोकॉल और चेस्ट चेस्ट के फ्रंट साइड और चेस्ट के बैक साइड जी देने के बाद परसों सर मैंने उनका रिपोर्ट निकाला। सर रिपोर्ट में उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 162 आया सर। क्या बात है सर, माइंड यानी ब्लोइंग। टोटली नॉर्मल सर। અંકલ માઇન્ડ ગિરીશ બ્લોઈંગ। અંકલ તમે તમારો જે માઇક છે ને એને અનમ્યુટ કરીને વાત કરો हिंदीમાં। सर गिरीश अंकल अगर हो गए तो बात करेंगे सर। सर रिपोर्ट के साथ है, मैं रिपोर्ट वो भी शेयर करता हूँ सर अपने ग्रुप में, जी 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 पहले का मिस्टर रिपोर्ट गिरीश। और बाद का रिपोर्ट भी। जी फिर उसके बाद में सर जो मैं आपने जो बताया कि अभी के जो जी वातावरण जो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को और बड़ों को खांसी और वायरल फीवर चल रहा है सर। तो जी सर हाँ। वायरल फीवर में मैंने ऐसे रिजल्ट देखे सर, छोटे बच्चे आते हैं ना सर जिनका WBC काउंट 10,000 15,000 के ऊपर ही रहता है सर, 15,000 जी 16,000। तो अदर डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैं उनको कहता हूं कि आप जो मैं नॉर्मल मेडिसिन एंटीबायोटिक तो मैं देता हूं, सिर्फ ब्लो जी उनके चेस्ट एरिया पे, आगे पीछे और थोड़े गले के एरिया पे और सर क्राउन एरिया पे देने के बाद यस। उनका बुखार दोबारा नहीं आता। आइटेरा केयर कमाल है, और आपके यस हाथ सर। के ऊपर वाले ने खास बात दे रखी है कि आप ऐसे रिजल्ट निकाल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बात कहता हूँ कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस असाधारण डिवाइस है, क्वांटम डिवाइस है। यस सर। क्वांटम टेक्नोलॉजी से कोई भी जो डिवाइस बनी होगी, उसके साथ आपकी नीयत, आपके इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। आपके अंदर से जो पेशेंट के लिए ठीक करने का एक जज्बा होगा, वाइब्रेशन। वो भी क्वांटम से आपके ट्रीटमेंट को पावरफुल बना देगा। यस सर। अगर आप इसको
बड़े डाउट से देंगे, मैं करके देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ये गरम गरम हवा जा रहा है, क्या काम करेगा, मैं बकवास काम कर रहा हूँ। आप इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे। सर तो सर मैंने ग्रुप में डिस्कस भी किया हुआ है कि मैं जैसे कि कल परसों जो हमारे जेनिफर मैडम है वो बोलती थी कि सर मैं सबसे पहले पेशेंट को बोलता हूँ कि 100% आपका रोग सही हो जाएगा, और जब मैं देता हूँ तो मन में यही बोलता है कि आई नो कि ये पेशेंट ठीक होने वाला है, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव एजम्पशंस उसको देना है, पॉजिटिव एफर्मेशन उसको देना है। तो मैं पेशेंट को कहता हूँ आप मुझे कुछ भी मत बोलना, आपको दर्द भी होगा तो आपको सहन करना है, आप मुझे 15 दिन के बाद बात करना है जो आपको बात करना है। और सर पेशेंट को मैं सही कहा बताता हूँ, बाद में कहता हूँ कि अब आपको मेरे से टाइम लेना पड़ेगा, मैं पहले दिन आपको टाइम दूंगा, बाद में पेशेंट फोन करके बोलते हैं सर मुझे टाइम दो, सर मुझे ये टाइम खाली चाहिए, मुझे ये, तो ऐसा होता है सर, बिकॉज ऑफ व्हाट के रिजल्ट। सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मेरे पास टाइम की वजह से मेरी जनरल ओपीडी भी चलती है और आइटेरा करके थेरेपी भी चलती है। तो सर मैंने थेरेपी देने के लिए रीत सर एक लड़की को मैंने गरीब घराने की, मैंने कहा कि मैं तुझे हेल्प करूंगा, तू सिर्फ मेरे पेशेंटों को थेरेपी दे। मैं उसको अंदर से यही कहता हूँ कि बेटा तू अंदर से यही बोलना, ये अंकल ठीक होना चाहिए, ये आंटी ठीक होनी चाहिए, तो उसका दर्द जाना चाहिए, आप ऐसे सिर्फ सोच के दो, पेशेंट ठीक होगा। और दीपक जी यहाँ पे आपकी बात में एक बात ऐड करता हूँ कि ये डिवाइस नागपुर में बेरोजगारों के लिए रोजगार बना हुआ है। यस सर। 32,450 का डिवाइस खरीद के जो लड़का आइसक्रीम की दुकान में काम करता था वो घर घर जाके 500 पर सिटिंग पे थेरेपी दे रहा है। यस सर। और ऐसे ही आगरा में हमारे एक प्रदीप कौशिक जी हैं, प्रदीप कौशिक जी ने थेरेपी दे दे के लोगों को घर जाकर अपना डिवाइस फ्री कर लिया है। यस सर। आप घर पर जाके किसी को थेरेपी दे दें, आदमी हंस के 300, 400, 500 रुपए देता है, क्योंकि वो फिजियोथेरेपी लेने के लिए ऑटो में जाए, कष्ट उठाए और वहां पे वेट करे, और फिर उसको जो थेरेपी वहां मिले उससे ज्यादा अच्छी अगर घर पे मिल रही है, लोग हैप्पीली पैसा देते हैं। तो ये डिवाइस अपने आप में एक रोजगार भी है। जिस बेचारे के पास कोई काम नहीं है, कोई जोमेटो स्विगी में लगा है या कुरियर पहुंचाने में लगा हुआ, ऐसे लोग भी घर में लोगों को सेवा देके, बहुत सारे घर हैं जहाँ पे पैसा है बच्चों के पास लेकिन बुजुर्गों के लिए समय नहीं है, वो पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे घरों में बुजुर्गों को ये थेरेपी देने वाली फोर्स की भी जरूरत है, और ऐसी वर्क फोर्स जो क्रिएट करेंगे वो समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो आपने जैसा लोगों के लिए एक गर्ल को अपॉइंट किया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आपने वो किया है, किसी को रोजगार दिया है। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर आइटेरा केयर सर। यस डेफिनेटली। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे खूबसूरत डॉक्टर दीपक पाटिल सूरत से खूबसूरत पाटिल साहब। और आप सभी कोई सवाल पूछना चाहें, डॉक्टर पाटिल साहब है हमारे साथ, डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल आपके नहीं होंगे तो दिस इज टाइम टू क्लोज। मधुर जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आ रही है, बच्ची है 10th क्लास की जी। तो उसकी लिड बचपन में एक आई की ओपन नहीं थी, तो उन्होंने कुछ तो भी सर्जरी करवाकर उसको नायलॉन थ्रेड डलवाया। ओके। नायलॉन थ्रेड जो है वो उसकी लिड को ऊपर से उन्होंने अटैच करवाए हैं ताकि लिड खुली रहे। जी। तो मैं आपसे शेयर भी करूंगी, मैंने दिया है, आइटेरा भी उसको दे रही हूँ, बट बहुत दूर से दे रही हूँ। मेरे को यही कंफर्म करना था कि सिंस इट इज अ नायलॉन थ्रेड, तो अगर हम पास से देंगे तो दिक्कत आ सकती है। और तो यहाँ पर आई एम आपको गिविंग एक जी यहाँ पर टेराहर्ट्ज काम करेगी, यहाँ पर हीट काम नहीं करेगा। तो आप दूर से भी देंगे तो टेराहर्ट्ज रिसीव होती है। मैंने टेराहर्ट्ज को करीब करीब 5 फुट दूर से भी देखा है, 5 फुट दूर से भी रिसीव हो जाता है। तो मैं उतने डिस्टेंस से ऑलमोस्ट उसको दे रही हूँ। तो आई विल डेफिनेटली शेयर इन अ मंथ, आपको उसकी टेस्टिमोनी भी दूंगी। जी क्योंकि 3 दिन में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। क्या बात है, जबरदस्त। 3 दिन में ड्रास्टिक चेंज है। तो आई विल डेफिनेटली बिफोर और आफ्टर का पिक जल्दी शेयर करूंगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, ये थे हमारे
ग्रेट हीलर मैडम मधुर धवन नागपुर से, जिनका अपना ऊर्जा नाम से हीलिंग रिट्रीट है, और बहुत बहुत प्योर इंटेंशन से, बहुत अच्छे इंटेंशन से लोगों को हीलिंग देती है, और उनके हाथ में मिरेकल है। और ये आई टेरा केयर से जब से जुड़ी है, तो आई टेरा केयर से भी इन्होंने बड़ी एंगेज टेस्टिमोनियल्स निकाली है। कोई काम जब आप दिल से करते हैं दोस्तों, उसके रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं। तो आप टेरा केयर टेक्नोलॉजी पे जो टेस्टिमोनियल सुन रहे हैं और देख रहे हैं मेरे चैनल पर, ये 100% जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स है, जिसमें मैं आपको उन लोगों के नंबर भी डाल के देता हूँ ताकि आप चाहें तो उनसे बात भी कर सके। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल ऐसे होते हैं जो टेम्पररी रिजल्ट के होते हैं। कई बार तो यूं होता है कि किसी सर्वाइवर की टेस्टिमोनी चल रही है यूट्यूब पे, और एक्चुअल में वो पर्सन एक्चुअल बचा ही नहीं, लेकिन उसके नाम से बिजनेस चल रहा है। किसी भी टेस्टिमोनियल को आप फैक्ट चेक जरूर करें। मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लूंगा, किडनी की टेस्टिमोनियल उसकी इतनी फेमस है कि उसके कारण बहुत सारा प्रोडक्ट बिक रहा है उस कंपनी का। और वो पर्सन मेरे पास आया था एक दिन कि मेरे किडनी का कुछ हो नहीं रहा सर, कुछ अगर हो तो बताओ टेरा केयर में। आई वाज शॉक्ड कि तुम्हारी टेस्टिमोनी तो पूरे इंडिया में घूम रही है भाई, और तुम यहाँ टेस्टिमोनी किडनी के ट्रीटमेंट के लिए बात करें। बोले सर वो कुछ दिन का आराम था, बाद में बिल्कुल आराम नहीं आया। तो यहाँ पर यही होता है कि टेम्परेरी रिलीफ में एक परमानेंट टेस्टिमोनियल बन के सोशल मीडिया पे घूम जाती है। इसलिए किसी भी टेस्टिमोनियल को आप कंफर्म जरूर करें कि भाई उस समय आपको आराम आया था, अभी कैसे है। अगर एक्चुअल होगा तो उसका आपको पता लग जाएगा। तो हमारे टेस्टिमोनियल पे नंबर देने का मकसद यही होता है कि आप उसको वेरीफाई कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे मोहित जी का हैंड रेज देखता हूँ। मोहित जी अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहें तो। जी सर, एक्चुअली मैं पठानकोट से हूँ। जी जी तो बोलिए सर। मेरे रिलेटिव्स में 2 पेशेंट हैं। जी तो मैं एक्चुअली यूज कर नहीं रहा हूँ इसको भी, टेरा को। जी बट जी 2 पेशेंट हैं, एक हैं जिनको पार्किंसन है, और पार्किंसन काफी लास्ट स्टेज ये के हिसाब से उनकी बॉडी लगभग पत्थर बन गई हुई है। तो क्या ये उस पे काम कर सकता है? साइंटिस्ट यंग वैन जून ने ये डिवाइस बनाया था, जी ये इसलिए बनाया था कि हेल्दी आदमी हेल्दी रहना चाहिए। आज ओके। जितने भी लोग बीमार हैं, जैसे वो पार्किंसन वाले साहब हैं, तो वो कुछ साल पहले डेफिनेटली इससे परेशान नहीं रहे होंगे, हेल्दी रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हेल्दी लोग ये ना समझे कि ये डिवाइस उनके लिए नहीं है, ये डिवाइस बीमारों को बीमारी से बाहर निकालने का डिवाइस है। ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप देखें, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, और वेल्थ के बारे में हम सारे लोग क्लियर होते हैं कि वेल्थ को बढ़ाने का टाइम कब होता है, जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस लॉस में जाने के बाद वेल्थ बढ़ाने का टाइम नहीं रहता वो। तो अगर हम ये बात को मान लें कि हेल्थ वेल्थ जैसी है, तो हेल्थ को बढ़ाने का टाइम कब होगा, जब आपकी हेल्थ अच्छी है, ना कि वो टाइम जब आप फंस चुके हैं। तो जितने लोग आज हेल्दी हैं वो भी आर्टेरा केयर को सीरियसली लें, क्योंकि ब्लॉकेज उन्हें भी बन रही है। कब किसको क्या होगा पता नहीं। हमारी लाइफ स्टाइल का तो कोई ठिकाना नहीं है। सौरभ गांगुली, कपिल देव, जिनकी अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना पीना, वो नहीं बचे। सिद्धार्थ शुक्ला जो रेगुलर जिम वाला था, सेलिब्रिटी, अभी हाल में ही सुष्मिता सेन को स्टंट लग गया। तो यहाँ पर ये आपको देखने की बात है कि ऐसा बिल्कुल ना समझे कि हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें साइलेंटली शरीर के अंदर हो जाती है, जिसका आपको सिम्टम भी पता नहीं लगता। तो जी रेगुलर 6 महीने पे चेकअप कराना चाहिए, और कोई चीज आपको अलार्मिंग मिलती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको एक रेगुलर चार्ज पानी पिलाइए, जितना भी पानी पिए वो चार्ज करके पिए सारा, और उनके बेसिक प्रोटोकॉल और स्पाइन पे करें, और हेड एरिया को ज्यादा फोकस करें, ओके। क्योंकि पार्किंसन, पैरालिसिस, इन सब चीजों में हेड से कंट्रोल उस पार्ट का, बॉडी पार्ट का चला जाता है। सिस्टम का होता है सारा ये। हाँ, तो यहाँ हेड एरिया को ज्यादा फोकस करना है, और हेड एरिया को जब आप फोकस करेंगे तो मिनिमम हीट वाले से, सबसे कम वाले, और दूर से करेंगे ताकि सिर गर्म ना हो। ओके। दूर से देंगे, फ्रिक्वेंसी जानी चाहिए। अगर हवा का झोंका सिर पे लग रहा है तो फ्रिक्वेंसी जा रही है।
ओके दूर से देंगे तो भी एयर का ब्लो लगेगा। सर करके सेकंड देखिए। मोड पे देना चाहिए सर, सॉरी Yes. सेकंड मोड पे देना चाहिए। और सेकंड थिंग इज दैट कि सर जो ब्रेन है, ब्रेन को सर ये जो दोनों आंख के बाजू में जो कान के बाजू में जो होता है पराइटल एरिया, पराइटल बैक में ऑक्सीपिटल और Right. ऊपर क्राउन एरिया, तो सर पूरे ब्रेन को आपको कम से कम 20 मिनट्स देना है सर, डिवाइडेड पार्ट्स में। कि समझ लो कि Okay. 5 मिनट यहाँ पे दो, 5 मिनट यहाँ पे दो, 10 मिनट यहाँ पे दो और 5 मिनट यहाँ पे। तो सर 20 मिनट्स अगर आप उसे कंटिन्यूस दोगे तो सर आपको जो ट्रेमलिंग होगा वो आपका ट्रेमलिंग शायद मेरे हिसाब से 5th डे में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा सर। ओके क्योंकि मैंने उनसे पता किया था ना, तो ही इज 65 प्लस। तो सर अभी वो बता रहे हैं कि अभी वो बेड पे आ चुके हैं और बॉडी लगभग जैसे एक पत्थर की तरह स्टैचू होता है ना, लगभग हाँ। वैसी होनी शुरू हो गई है। तो वो जैसे वो दिन में 2-3 बार जब उनको नेचर कॉल वगैरह के लिए मूव करते हैं या कपड़े चेंज करने नहाने के लिए सर move मेरे करते पास 75 इयर्स की लेडी है सर, जिसको Okay. किडनी का प्रॉब्लम था, जिनका क्रिएटिनिन 8.4 था। हैं। सर ओके उनको ट्रीटमेंट देने के बाद जब उनको सर उनका जो क्रिएटिनिन लेवल डाउन आया था, उनको 4 से 5 दिनों तक हॉस्पिटलाइज होने की वजह से उनका पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था सर। उस वाइब्रेशन को सिर्फ मैंने बेसिक प्रोटोकॉल, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए और बेसिक प्रोटोकॉल और उनके स्पाइनल पे दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। दूसरे दिन वो Okay. आंटी को कोई पकड़ के नहीं लाया, वो अपने आप चलते आई थी। ओके ओके गुड, दैट्स These are गुड। the- सर ये इतने सर मिराकुलस और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है सर। सर Okay. आइटेरा केयर को सर इसमें से जो फ्रीक्वेंसी सबसे मेन है, फ्रीक्वेंसी टेरा Right. फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही आप उनको ठीक कर सकते हो, क्योंकि उनका जो बॉडी है सर, उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें करंट ज्यादा है, तो उसके वजह से उनको दूर से हीट मत लगने देना। हीट लगने से उनको जलन होगा तो वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो Right. आप उनको सेकंड मोड पे दूर से दो। ठीक है, बियरेबल होना चाहिए मेन चीज है। यस बियरेबल, हाँ सबसे बियरेबल, क्योंकि आपको शॉर्ट पीरियड नहीं देना है, उनको कम से कम 20 मिनट्स देना है, क्योंकि ब्रेन Okay. में आपको जो रिजल्ट आना चालू होगा ना सर, वो तीसरे चौथे दिन, पहले दूसरे दिन आपको महसूस नहीं होगा। क्योंकि मैंने सर को पूछा भी था, मेरा एक पेशेंट था इपिलेप्सी का पेशेंट सर, इपिलेप्सी का पेशेंट दिन में 10 बार उसे खींच आती थी, दिन में 10 बार वो पेशेंट गिर जाता था। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं महसूस हुआ, 7वें दिन मुझे उसने कहा कि अब जो इंटेंसिटी है, जो इपिलेप्सी की इंटेंसिटी वो कम हो चुकी है। यानी जो कन्वर्जन थे बंद नहीं हुए लेकिन कम हुए। मैंने उसको कहा कि आपको लगातार आना है, आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे, अगर आपको रिकवर होना है तो 3 महीने, क्योंकि सर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो ग्रोथ, उसको जो रीजनरेशन है ना सर, बहुत स्लो है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे माइनर जो कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज में अगर क्लॉट होगा तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो सर कैपिलरीज को निकालने के लिए आपको कम से कम 3 महीने 2 महीने तो भी चाहिए, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिजल्ट तो आना चालू हो जाता है सर। सिर्फ क्लासिक से सर, मेरे पास सर को पता है मेरे पास सिर्फ क्लासिक है, और अब मैं वापस सेकंड क्लासिक ऑर्डर करने जा रहा हूँ, क्योंकि सर मैं कहता हूँ कि ये जो क्लासिक है, क्योंकि इंडिया में हमारे लोग इतने सेंसिटिव है कि क्लासिक से भी इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जी 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 आप सिर्फ दिल से ऐसा सोचिए कि वो अंकल उठ के दौड़ेंगे, बस इतना सोचिए। मैं कहता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो आपको उठ के हुए दिखेंगे। राइट बिल्कुल। सर हम आप भी फेसबुक पे देखिए सर, फेसबुक पे देखे हुए है कि वो अंकल, मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाला हुआ है, वो आंटी को अपने गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं, वहां पे प्रो से उसको थेरेपी देने के बाद वो आंटी को हाथ से पकड़ के बाहर ला रहे हैं सर। ऐसे रिजल्ट है सर। राइट प्रो तो है ही कमाल का, प्रो जबरदस्त है। और यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि मोहित जी कल और परसों में डिसाइड कर लीजिए, इस डिवाइस के साथ आपको ये आयन शील्ड भी फ्री मिलेगा, और ये आयन शील्ड भी उनको बहुत हेल्प करेगा। चार्ज करके वो गले में पहनेंगे, इससे जो नेगेटिव आयंस उनके सांस में जाएंगे वो भी रिकवर करने में काफी हेल्पफुल होंगे। एक और है, जैसे मेरे फादर हैं 78 ईयर्स के हैं, इनका ना काला मोतिया और सफेद मोतिया दोनों का ऑपरेशन हो रखा है। ओके, विजन तो इनका लगभग ना के बराबर ही है। जी जी। क्या इन पे असर कर सकता है? नहीं सर, इसके लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो आर्टिफिशियल लेंस डाले गए होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिफिशियल लेंस पर हम रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे विजन नहीं के बराबर है तो यू हैव नथिंग टू लूज। इस केस में तो मैं कहूंगा कि आप नंबर 2 की हीट से दूर से ट्राई करें। ये उनको इस तरह हर से चीज जैसे लाइट पड़ती है तो हर एक चीज इस तरह- वाइट नजर आती है, और जब लाइट नहीं होती तो फिर जी। डार्क नजर आती है। कलर्स वगैरह उनको आप पता चल जाती है कि यहाँ पर कुछ रेड कलर पड़ा है, यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का है, जी, ऑरेंज तो कलर आप का पड़ा है। तो आप इस तरह से करें, दूर से करें, ओके ताकि आंख में हीट ना लगे, और इस तरह से आप आंखों पर
तो इसको हल्का हल्का घुमाते हुए कर सकते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये दोनों आंखों पर आप 10-10 मिनट करके देखें, कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला है। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन ऐसी है कि वी हैव नथिंग टू लूज, तो जी वी कैन ट्राई एनीथिंग। बस जी इसमें जी ध्यान ये रखें कि दूर से करना है, हीट नहीं राइट लगनी चाहिए। और Analysis का है तो चार्ज पानी का एक स्प्रे बना लीजिए, तो आंखों में पानी का स्प्रे मारने के बाद आप फिर इसको करिए, ओके थोड़े और बेहतर रिजल्ट होंगे। ठीक ठीक थैंक यू सर थैंक यू ऑलवेज वेलकम सर। और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी सारे लोग जिनके नाम के आगे मैं कैपिटल डी और स्मॉल आर देख रहा हूँ, मतलब डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। आप भी देख पा रहे होंगे, आपके पास भी ये लिस्ट रही होगी। और हमारी जो टीम है, ये टीम इसलिए खास है कि हमारी टीम में 3 MBBS डॉक्टर हैं, जिसमें से 2 सर्जन हैं। तो ये एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करके डाला डॉक्टर अशोक पटनायक साहब का, जो रिटायर्ड आर्मी के डॉक्टर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुए हैं, ताकि लोगों को ये मन से निकल जाए कि आईटेरा केयर को सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर अपनाते हैं। MBBS डॉक्टर्स भी ट्राई कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और गोरखनाथ धोंगड़े जी हैं हमारे साथ, जिनके साथ हमने मुंबई में वही एक्सपेरिमेंट किया था जो आज हमने स्क्रीन पर आपको बच्चे के साथ दिखाया है। गोरखनाथ जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। गोरखनाथ जी, सुन पा रहे हैं मुझे? शायद गोरखनाथ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। एनीवेज फ्रेंड्स, आप में से भी कोई अपना प्रश्न पूछना चाहें, क्योंकि शेयरिंग तो आज बहुत हो गई, लेकिन प्रश्न अगर पूछना चाहें तो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय मिश्रा हैं यूपी से, डॉक्टर नायक हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, डॉक्टर सोमनाथ हैं। आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमारे डॉक्टर्स भी कितना अच्छा रिप्लाई देते हैं। डॉक्टर दीपक पाटिल जी ने रिप्लाई दिया, अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सो बिफोर आई क्लोज, आई रिक्वेस्ट यू कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और अगर कुछ पूछने के लिए नहीं है तो दिस इज टाइम टू क्लोज। मिस्टर सैम, यस यू कैन स्पीक। हाँ, मैं सैमसंग बोल रहा हूँ मुंबई से। तो मेरा सवाल ये है कि अभी प्रो के साथ कुछ ऑफर है क्या? यस, प्रो के साथ 2 तरह के ऑफर हैं। हाँ, प्रो के साथ ऑफर यह है कि आप अगर प्रो खरीदते हैं तो इस प्रो के साथ आपको 10 आयन शील्ड्स मिलेंगे, 10 आयन शील्ड। अच्छा, 10 और इंच। दूसरा ऑफर यह है कि अगर आप 2 प्रो खरीदते हैं तो हाँ, आपको 5 आईटेरा केयर डिवाइस फ्री है। 2 प्रो के साथ ये 5 मिलेंगे, 5 आईटेरा केयर डिवाइस। लेकिन 2 प्रो खरीदना, जो हॉस्पिटल वाले हैं वो तो ले सकते हैं, घर के लिए 2 प्रो शायद कोई नहीं खरीदेगा। तो यूं आप मान के चलिए कि 1 प्रो पर यही ऑफर है कि आपको 10 आयन शील्ड मिलेंगे, 10। ठीक है, और चलिए। अगर प्रीमियम लेते हैं तो प्रीमियम के साथ ऑफर है, प्रीमियम डिवाइस, इस डिवाइस के साथ 3 मिलते हैं, ठीक है। और क्लासिक लेते हैं तो इसके साथ 1 मिलता है। तो हर एक डिवाइस के साथ आयन शील्ड्स हैं, क्लासिक के साथ 1, प्रीमियम के साथ 3, प्रो के साथ 10। फर्क क्या है? ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की वॉटेज है 800 वाट, प्रीमियम की वॉटेज है 600 वाट। ये 200 वाट कम होने के बाद भी क्लासिक से ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी फैन नॉइज काफी कम है, तो ये घर के लिए बड़ा उपयुक्त होता है कि फैन नॉइज कम है, हैंडी है, साइज भी छोटा है। अगर देखेंगे तो इसको ले जाना आसान है, हैंडबैग में डाल के लेडीज बहुत आराम से ले जाती हैं, और जो बैक पैक होता है उसमें भी ये बड़े आराम से आ जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डिवाइस है प्रो, ये 1200 वाट का है, डबल देन प्रीमियम। और इसमें एक स्पेशल फीचर है कि इसमें 2 स्विच हैं। तो ये ऐसा डिवाइस है जो बिना हीट का टेराहर्ट्ज दे सकता है। क्लासिक और प्रीमियम ये बिना हीट का टेराहर्ट्ज नहीं देते हैं, और ये दे देता है बिना हीट का।
तो जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे पेसमेकर वाले को नहीं देना, इम्प्लांट वाले को नहीं देना, ये तमाम कॉन्ट्रा इंडिकेशन हीट की वजह से है। और इससे मिलता है बिना हीट का टेराहर्ट्ज, तो इससे आप उनको भी दे सकते हैं जिनको हीट की वजह से देना मना है। इम्प्लांट वालों को, हार्ट पेसमेकर वालों को, स्टंट वालों को, सबको दे सकते हैं। एंड दिस इज वेरी पावरफुल डिवाइस। जो रिजल्ट क्लासिक देता है 1 मंथ में, ये दे देता है 3 दिन में। कितना पावरफुल है। तो ये तीनों डिवाइस में जो फर्क है, वो फर्क है स्पीड ऑफ रिजल्ट, कि कितने जल्दी रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्लासिक के भी है, प्रीमियम के भी है, प्रो के भी है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे पास पैसेंजर ट्रेन का भी ऑप्शन है, हमारे पास राजधानी का भी ऑप्शन है, और हमारे पास हवाई जहाज का भी ऑप्शन है। जिसकी जैसी जरूरत हो, जो अफोर्ड कर सकता है, उस तरह से वो चला जाता है। यहाँ भी वही बात है, लेकिन डेस्टिनेशन पे हर डिवाइस पहुंचाएगी आपको। यहाँ पर बस वही बात है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के पास समय कम है, तो उसको प्रो यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका एक सेशन कम से कम 12-13 सेशन के बराबर होता है जो क्लासिक से दिया जाता है। तो विद दिस ऑल, आई विश यू वेरी गुड हेल्थ। आप सभी को सेहत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक दिन छोड़कर फिर एक दिन बाद मिलेंगे 15 तारीख को 9:30। तो अब लेते हैं आप सभी से विदा और मिलते हैं अगले जून पे। नमस्कार।